हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि 1 और 31 के मध्य एम समांतर माध्य इस प्रकार है कि सातवें और एम माइनस वनवें समांतर माध्यों का अनुपात 5:9 हो, तो एम का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें एम का मान ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे, मुख्य अवधारणा में हम एक कथन को लिखेंगे कि ए तथा बी के मध्य मध्य एन समांतर माध्य हो तो इस प्रकार बनी समांतर श्रेणी। तो इस प्रकार बनी समांतर श्रेणी का सार्व अंतर, जिसे हम डी कहते हैं, इसका सार्व अंतर जो होता है वो होता है बी माइनस ए और बटा एन प्लस एक। ये होता है सार्व अंतर, होता है भी लिख सकते हो आप, अन्यथा यहाँ भी छोड़ सकते हो इसे। तो ये बात आपको इस प्रश्न में याद रखना है कि सार्व अंतर इस सूत्र से निकाला जाएगा, बी माइनस ए बटा एन प्लस एक से। अब हमें क्या दिया गया है, इसी बात को आधार बनाते हैं हम। यहाँ पर लिखते हैं कि यदि 1 और कितना है 31 के के मध्य एम समांतर माध्य A1 A2 और इसी प्रकार AM हो तो 1 A1 A2 और इसी प्रकार AM और 31 समांतर श्रेणी होगी। और समांतर श्रेणी होगी तो इसका जो प्रथम पद होगा वो मैं सारी बातें लिख देता हूँ होगी। तब ए का मान क्या होगा इसमें, 1। बी का मान किसके बराबर होगा, 31 के। और इसका जो डी होगा उसका सूत्र क्या है, बी माइनस ए बटा एन प्लस एक, अर्थात 31 माइनस एक बटा एन की जगह पर कितना आ जाएगा, एम। तो एम प्लस एक, अर्थात ये हो गया 30 और बटे में आ गया एम प्लस एक। तो ये हमने डी भी यहाँ पर ज्ञात कर लिया है। अब लिखते हैं प्रश्नानुसार। यहाँ पर हम प्रश्नानुसार लिख लेते हैं। प्रश्नानुसार देखिए हमसे क्या कहा गया है, उसको आधार बनाएंगे हम। हमसे कहा गया है सातवें और एम माइनस वनवें समांतर माध्य। तो सातवां समांतर माध्य क्या होगा, A7 होगा और ये होगा एम माइनस एक। इनका जो अनुपात है वो कितना दिया गया हमें, 5:9। तो इसका अनुपात है 5:9। अब आप ध्यान से देखिएगा, इस श्रेणी की बात करें तो इसका जो पहला समांतर माध्य है, श्रेणी का कौन सा पद है, दूसरा पद। दूसरा समांतर माध्य कौन सा पद है, इसका तीसरा पद। अर्थ यह हुआ कि समांतर माध्य जो भी होगा उससे एक अधिक क्या होगा, श्रेणी का पद होगा। तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं कि ये समांतर श्रेणी का कौन सा पद होगा, 8वां पद, बटा यह समांतर श्रेणी का कौन सा पद होगा, एमवा पद होगा, बराबर कितना है, 5/9। अब हमें यह जानकारी है कि समांतर श्रेणी का एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, ए प्लस एन माइनस एक डी के बराबर होता है। यह समांतर श्रेणी का एनवा पद होता है। व्यापक रूप में आपको इसको याद रखना पड़ेगा। तो आइए अब हम इसका मान रख लेते हैं। तो 8वें पद के लिए सूत्र क्या बनेगा, ए प्लस 8 माइनस एक, अर्थात ये हो जाएगा 7D। और एमवें पद के लिए सूत्र क्या बनेगा, ए प्लस एम माइनस एक और ये हो जाएगा डी। और बराबर किसके हुआ ये, 5/9 के। अब यहाँ पर हमें ए का मान कितना दिया हुआ है, 1। तो ए का मान तो लिख लेंगे 1, प्लस ये हो जाएगा 7 गुणा डी का मान कितना है, डी का मान है 30/m प्लस एक।
और फिर से बटे में लिखेंगे, तो फिर ए का मान कितना है 1 प्लस एम माइनस 1 और गुणा डी का मान कितना है, डी का मान है 30 बटा एम प्लस 1 और ये किसके बराबर है 5/9 के बराबर है। अब दोनों का लघुत्तम ले लेंगे तो लघुत्तम कितना आएगा एम प्लस 1, तो लघुत्तम से लघुत्तम कट जाएगा, उसे लिखने की जरूरत नहीं है। एम प्लस 1 का 1 से गुणा कर दो तो ये हो जाएगा एम प्लस 1। यहाँ पर 7 का 30 से गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 21 अर्थात 210। बटे में देखते हैं, जैसा मैंने कहा लघुत्तम से लघुत्तम एम प्लस 1 तो कट रहा है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। एम प्लस 1 से गुणा करोगे तो क्या होगा ये एम प्लस 1। अब 30 का गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 30m, ये होगा 30m और माइनस का हो जाएगा 30 और बराबर कितना है, बराबर है 5 और बटे में कितना आ जाएगा 9। इसको आगे हल कर लेते हैं। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं m और ये 211 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे हम m और प्लस हो जाएगा 211। बटे में देखते हैं, बटे में होगा 30 और एक हो जाएगा 31m, तो यहाँ पर हो जाएगा 31m और उसके बाद देखिएगा 30 में से एक घटेगा तो ये हो जाएगा माइनस का 29, माइनस का 29 लिख देंगे और बराबर किसके है ये 5/9 के जो लगातार चल रहा है, 5 और बटा 9 हो जाएगा। अब हम इसका गुणा कर लेते हैं, देखो वज्र गुणन करेंगे तो 31 का 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और 5 3 15 अर्थात 155m हो जाएगा। ये 29 से करेंगे तो 5 नमा के 45 के 5 और 14 ये 145 हो जाएगा बच्चों। बराबर 9 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9m और प्लस 211 को करेंगे तो 9 एकम 9 फिर 9 एकम 9 और 9 2 18, ये 1899 हो जाएगा। अब 9m को बराबर के इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 155m और माइनस का हो जाएगा 9m बराबर ये हो जाएगा 1899 और प्लस हो जाएगा 145। पहले इसको घटा लेते हैं तो घटाने पर कितना बनेगा ये भी देख लेते हैं। 155 में से आपको 9 को घटाना है तो ये 146 हो जाएगा, 146m बराबर इन्हें जोड़ लेते हैं हम तो 9 और 5 14 के 4, फिर 9 और 4 13 और 1 फिर से 14 हो जाएगा, फिर 8 और 1 9 और 1 10 हो जाएगा और 1 और 1 हो जाएगा 2। यहाँ से लिख देंगे हम m बराबर 2044 और बटे में आ जाएगा 146। अब देख लेते हैं इसको किस किस पहाड़े से कट रहा है ये। सबसे पहले इसको 2 के पहाड़े से काट लेते हैं बच्चों, तो 2 के पहाड़े से ये कितनी बार कट जाएगा 1 बार 0 बार 2 बार 2 बार। उसके बाद ये 2 के पहाड़े से कितनी बार कट जाएगा, ये कट जाएगा 7 बार और ये कट जाएगा 3 बार। अब हमें इसको 1 0 2 2 को 73 से भाग लगाना पड़ेगा बच्चों, तो 73 का पहाड़ा एक बार बोलेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 73। 12 में से 3 गए तो 9 बचेगा, 9 में से 7 गए तो 2 बचेगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2। अब 73 का पहाड़ा फिर बोल लेते हैं, देखो तो 73 का पहाड़ा बोलेंगे हम यहाँ पर 3 बार, 3 बार की जगह 4 बार बोल लेते हैं, देखो तो ये होगा 12 के 2 और यहाँ पर हो जाएगा 7 चौक 28 और 1 29। तो कितनी बार कट रहा है बच्चों ये कट जाएगा 14 बार। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि m का मान कितना आया, m का मान आ गया 14। यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।